नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 मई और 11 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को कितनी आयु की सीमा के सदस्यों को इसमें लाभ मिलेगा। तो इसमें 25 से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्यों को इसमें लाभ मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, इसके तहत पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों के 25 से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करने के लिए उन्हें लाभ मिलेगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि से सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना शुरू किए जाने की घोषणा बजट में की थी। इसके अंतर्गत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो डीबीटी के माध्यम से 7 दिवस तक इसमें 200 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि इसमें दिया जाना प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग कितने करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास 10 मई को राजस्थान में किया था। तो पीएम मोदी द्वारा लगभग 5500 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था पीएम मोदी ने 10 मई को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5500 करोड़ रुपए की लागत की जो विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है वो हाल ही में 10 मई को राजस्थान में किया है, जिसमें देश को 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं समर्पित की है। जिसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के 114 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले उदयपुर से शामलाजी खंड, इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 25 के बारबिलाड़ा जोधपुर खंड में 110 किलोमीटर लंबे चौड़ीकरण और 4 लेन को मजबूत करना, और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 की 47 किलोमीटर लंबी 2 लेन परियोजनाएं इसमें शामिल है। तो लगभग 5500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों परियोजनाओं का इसमें शिलान्यास किया गया था। पीएम मोदी ने राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन में उन्नयन के लिए सड़क निर्माण परियोजनाओं को और उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी थी। तो नाथद्वारा गए थे पीएम मोदी और उन्हीं के द्वारा जो राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में गंगानगर की निशा लांबा ने शॉट पुट इवेंट में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बेंगलुरु में 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री गंगानगर की निशा लिम्बा ने इसमें शॉट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ निशा लिम्बा ने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड 5.8 मीटर तोड़कर नया रिकॉर्ड 5.88 मीटर बनाया है और भूटान की खिलाड़ी को हराते हुए प्रतियोगिता जीती है। 4 से लेकर 8 मई तक इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण किसने किया था। तो इसका लोकार्पण किया गया था गोविंद राम मेघवाल के द्वारा, जो राजस्थान सरकार के मंत्री है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल के द्वारा राजस्थान के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण हाल ही में किया था। अब राज्य के समस्त संस्थान विभाग ऑनलाइन आधार या आईडी के द्वारा पंजीयन करवाते हुए इस पोर्टल पर जो br.raj.nic.in पर संस्था आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और यह पोर्टल एनआईसी के सहयोग से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर कब आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो सवाई माधोपुर जिले में 13 मई को किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से 13 मई को राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा, जहां आयुक्त रेणु जयपाल ने 9 मई को जालाना संस्थानिक क्षेत्र RSLDC कार्यालय में रजिस्ट्रेशन QR कोड को भी लॉन्च किया था इसके लिए, जहां पर 8 विभिन्न सेक्टर्स की 62 प्रोफाइल्स के साथ इसमें 8000 वैकेंसीज के साथ 25 नामी कंपनियां इसमें भाग लेगी। तो सवाई माधोपुर में 13 मई को ये राजस्थान मेगा जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में ICT, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स की स्थापना किए जाने की घोषणा किसने की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिसमें ICT, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स की स्थापना होगी। इसके लिए CM अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है। इन सभी कार्यों में लगभग 33.74 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जहां पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक संसाधनों का विस्तार किया जा रहा है। और इन संस्थानों की अगर बात की जाए तो इसमें क्लासरूम, लाइब्रेरी, ICT लैब, सेमिनार हॉल का निर्माण और अन्य आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज बनने जा रहा है? तो राजस्थान का जो सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज है वो चंबल नदी पर बनाया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज है वो बनने जा रहा है। कोटा के खातौली इलाके में चंबल नदी पर बनने वाले इस ब्रिज का वर्क ऑर्डर लगभग 111.50 करोड़ रुपये है। ब्रिज निर्माण से कोटा, बारां, सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश के श्योपुर वासियों को फायदा होगा। हाई लेवल ब्रिज की जो लंबाई है वो 1880 मीटर और इसकी ऊंचाई 35 मीटर रहेगी। ब्रिज की वर्षों पुरानी मांग का इलाके के लोगों का सपना पूरा हुआ है। इसको मांग को पूरी किया जा रहा है। साल 2020 में DPR और 2021 में 165 करोड़ रुपये की मंजूरी के बाद वन और पर्यावरण क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण इस ब्रिज का जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है, जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरा संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का जो तीसरा संस्करण है वो 14 से लेकर 16 जुलाई 2023 तक आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट जिसका तीसरा संस्करण 14 से लेकर 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा, इसकी घोषणा राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में 100 FM रेडियो स्टेशन शुरू किए जाने की घोषणा की है। इसके तहत राजस्थान में कितने सेंटर शुरू किए जाएंगे? तो इसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो 14 सेंटर इसमें शुरू होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 14 शहरों में रेडियो का दौर फिर से लौटेगा, जहां दूरदर्शन रिले केंद्रों में इसकी शुरुआत होगी। केंद्र सरकार ने देश भर में 100 FM रेडियो स्टेशन शुरू किए जाने की घोषणा की है, जिसके तहत राजस्थान में 14 सेंटर शुरू किए जाएंगे। दूरदर्शन रिले केंद्रों में 100 वाट के FM ट्रांसमीटर लगाए गए हैं, जिससे FM रेडियो शुरू हो चुका है। FM रेडियो शुरू होने से लोगों का न केवल मनोरंजन होगा बल्कि सरकारी योजनाएं, मौसम, मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि समेत कई रोचक जानकारी भी सुनने को मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित किस डॉक्यूमेंट्री को डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है राइटिंग विद फायर जो डॉक्यूमेंट्री है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ऑस्कर के लिए नामांकित हो चुकी डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर, जिसको डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में प्रतिष्ठित पीबॉडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसका निर्देशन रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने किया है। यह डॉक्यूमेंट्री भारत में एकमात्र महिला नेतृत्व वाले समाचार पत्र खबर लहरिया के इर्द गिर्द घूमती है और यह कैसे डिजिटल पत्रकारिता में परिवर्तित होती है इस पर आधारित है।
पीबॉडी ने साल 2022 के लिए 35 चयनित विजेताओं की इसमें घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा जिन्होंने दोहा डायमंड लीग की अगर बात की जाए तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैवलिन थ्रो खेल में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा जिन्होंने दोहा में आयोजित डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है और विश्व अग्रणी बन गए हैं। यहाँ नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया और एथलेटिक्स में दोहा डायमंड लीग में विश्व अग्रणी अंक स्थापित किया है। नीरज चोपड़ा ने ग्रेनाडा के विश्व चैंपियन जो एंडरसन पीटर्स को प्रभावशाली विश्व अग्रणी 88.67 मीटर से हराया है। जहां पीटर्स ने पिछले साल दोहा में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 93.07 मीटर के साथ डायमंड लीग का स्वर्ण पदक जीता था, तो इस बार जीता है नीरज चोपड़ा ने। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है जिनको भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है जिन्हें भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।